बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के ताल्लुकात खुशगवार हैं। दोनों की तवील मुलाकात हुई, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। काबीना इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म ऑफिस फौज और सिपा सालार की इज्जत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। पाक फौज और सिपा सालार वज़ीर आज़म ऑफिस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का DGISI के मामले पर मौक़िफ़ आ गया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हम सब एक पेज पर हैं, नोटिफिकेशन को गलत रंग ना दिया जाए, जल्द मामला हल कर लेंगे। DGISI के मामले पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के दौरान अरकान को DGISI नोटिफिकेशन के मामले पर अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग न दिया जाए, हम सब एक पेज पर हैं, जल्द मामला हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र फ़िलहाल जनरल फैज़ हमीद को ही DGISI रखना चाहते थे, जिसका इजहार उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास में किया। ऐसा कहना है वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी आमिर डोगर का। न्यूज़ चैनल के शो में बात करते हुए आमिर डोगर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके जनरल कमर जावेद बाजवा से मिसाली ताल्लुकात हैं। आमिर डोगर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जनरल नदीम अहमद अंजुम से उनको कोई मसला नहीं है, वो अच्छी शोहरत रखते हैं, प्रोफेशनल हैं। हुकूमत ने वज़ीर ख़ज़ाना को सेनेट में मुंतखब कराने का ऐलान कर दिया। MQM ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी काबीना में क्या अहम फैसले हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी गई। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकूमत वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को सेनेट का इलेक्शन लड़वाएगी। वज़ीर इत्तलात ने ऐलान कर दिया। शौकत तरीन साहब हैं, वो ज़ाहिर है कि इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात में हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, वो बात हो चुकी है और उस वक्त तक जो आइनी और कानूनी तरीका है, ज़ाहिर है कि वो उसके मुताबिक अपना किरदार जारी रखेंगे। इजलास में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए फातिहा खानी भी की गई। MQM ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब करने का मुतालबा कर दिया। इत्तेहादियों ने इंतखाबी इस्लाहात में एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आपका शिकवा जायज़ है, MQM को एतमाद में लेंगे। काबीना इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले बाशिंदों के लिए वीज़े के हसूल पर जो वीज़ा फ़ीस है वो ख़त्म कर दी गई है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को लाजमी तौर के ऊपर हमें जो वोट की जो सहूलत है वो देनी है ताकि वो वोट कास्ट कर सकें। काबीना ने पैमरा काउंसिल ऑफ कॉम्प्लेक्स की तश्कील 9 के 2 एयरवेज के डोमेस्टिक लाइसेंस की तजदीद, मुजाहिरों को हैंडल करने के लिए स्पेशल राइट्स फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में ना होने की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सके। हालांकि उसी रोज़ वज़ीर आज़म का खिताब पूरे पाकिस्तान ने सुना था। कौमी क़यादत कौमी हीरो के जनाजे में शरीक क्यों नहीं हुई? हुकूमत पहले तो खामोश रही, लेकिन अब फवाद चौधरी ने वजाहत दी कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे। वज़ीर आज़म शायद थे नहीं, अगर होते तो वो अपना वहाँ पे भी आ जाते। इत्तलात वाले वजीर को इत्तला सही नहीं मिली या शायद याददाश्त कमजोर है। इतवार 10 अक्टूबर को वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे थे, जिसे सरकारी टीवी समेत तमाम चैनल्स ने लाइव दिखाया। लेकिन जो मेरा एजुकेशन था, HSN कॉलेज में गया, जो हमारे हीरोज थे, रोल मॉडल्स थे, वो और थे। सिर्फ यही नहीं, कॉन्फ्रेंस से पहले इस खिताब का ऐलान भी फवाद चौधरी ने खुद ही किया था। इतवार को इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब जो हैं यहाँ पे सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जिस रोज वजीर आजम कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उसी रोज फैसल मस्जिद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। जरा से फासले पर H8 के कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के साथ मोहसिन पाकिस्तान की तदफीन कर दी गई, जिसमें बारिश के बावजूद शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए, लेकिन कौमी क़यादत नहीं थी। तर्ज अमल से PTI हुकूमत की तरजीहात और वजीर इत्तलात की इत्तलात दोनों पर उठ रहे हैं सवालात। जदीद तरीन चीनी टैंक VT4 पाक फौज की स्ट्राइक कोर में शामिल। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, VT4 टैंक पाक चीन दिफाई ताउन की एक और मिसाल है। टैंक की शमूलियत से फौज की हमला करने की सलाहियत बढ़ेगी। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर कराची को बसें देने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 250 बसें
4 माह में पहुंच जाएंगी। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। 13 साल हुकूमत के बाद सिंध सरकार की जगी सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह के मुताबिक डीजल हाइब्रिड बसें कराची के 7 रूट्स पर चलाई जाएंगी। मजमूई तौर पर 300 स्टॉप्स होंगे, जिसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स मिल चुके। तुर्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के नुमाइंदों ने यूपी मोड़ बस डिपो का दौरा किया। मुख्तलिफ रूट्स का मुआयना भी किया गया, लेकिन कराची वाले ज्यादा खुश ना हो। बसें फौरी तौर पर नहीं आ रही। उवैस शाह के मुताबिक बसें आने में अभी 4 माह लगेंगे। ये पहला ऐलान नहीं, सिंध सरकार इससे कबल भी कई मरतबा कराची को बसें देने के ऐलानात कर चुकी है, लेकिन 13 साल गुजर गए। कराची में सूबाई हुकूमत की सरकारी बस कहीं से नहीं गुजरती। कराची में डकैती और कत्ल की वारदात में टिकटॉकर का नाम सामने आ गया। पुलिस ने सुपर हाईवे पर कत्ल किए गए राइडर के कत्ल के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की सहूलतकारी एक टिकटॉकर यूनिस करता था। वो मुल्जिमान से राबते में था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से की गई। टिकटॉकर आयशा अकरम के केस में नया मोड़। रैम्बो और आयशा की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुतासरा खातून की नीम बरहना वीडियो वायरल करने और मुबैना धमकियों पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। टिकटॉकर आयशा केस में गड़बड़ घोटाला, मजलूम अब मशकूक होने लगे। रैम्बो और मुतासरा खातून की माली फवाइद समेटने से मुतालिक एक और मुबैना ऑडियो कॉल सामने आ गई, जिसमें FIA को गलत बयान देने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। कोई नहीं है मेरा मोबाइल, बस वो सैमसंग का मोबाइल लिखिया तो भी थोड़े बहुत जो पैसे ने 1.5 लाख रुपए का लिया है। ठीक है, एप्पल आईडी वगैरह अच्छी बनानी सी। हाँ जी, कहना बस मैडम ने लिया सी 1.5-2 लाख का सी ते उन्होंने लिया, उन्होंने पता वो चलाते सन ते ਅਸੀਂ शूट बस करने सा। चल मैं कह देंगे मेरा कोई नहीं है। दूसरी तरफ कई साल साथ रहने वाले रैम्बो और आयशा आमने सामने हैं। मुलजिम रैम्बो के मजीद 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद अब 11 हो गई है। आयशा अकरम ने इल्ज़ाम लगाया था कि ग्रेटर इकबाल वाक़या का मरकजी किरदार रैम्बो है, जो टिकटॉकर्स का गैंग चलाता है और आयशा को हिरासत करके लाखों रुपए बटोर चुका है। आयशा अकरम की नीम बरहना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी। मुकदमे में आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो और अलीशा उर्फ खान बाबा को नामजद किया गया। 13 रुकनी गिरोह का भी जिक्र है। टिकटॉकर की जानिब से चंद दिन पहले धमकियां मिलने की शिकायत पर भी लाहौर के थाना शाहदरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में उस्मान मिर्जा केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। मुलजिम कयूम भट्ट ने मुतासरा लड़के से 6000 रुपये वसूल करने का इंकशाफ किया। मुलजिमान से बरामद अशिया बतौर सबूत अदालत में पेश की गई, जिसमें मुलजिमान के मोबाइल फोन्स, वायरल होने वाली नाजेबा वीडियो वगैरह शामिल हैं। समाअत आज फिर होगी। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या, बहन को ससुराल वापस जाने का कहना भाई के लिए जुर्म बन गया। तैश में आई बहन ने भाई के गले पर छुरी फेर दी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आले कत्ल बरामद। FIA लाहौर ने खुफिया ज़राए से $63 मिलियन खरीदने वालों का सुराग लगा लिया। डॉलर्स की स्ट्रक्चर्ड फ़रोग से डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल करने की शर्त से छुटकारा हासिल किया गया। FIA ने खरीदो फरोख्त करने वाली डॉलर्स एक्सचेंज कंपनीज़ के मालिकान और मुतल्लिका खरीदारों को तलब कर लिया। FIA लाहौर ने खुफिया ज़राए से $63 मिलियन खरीदने वालों का सुराग लगा लिया। डॉलर्स की स्ट्रक्चर्ड फ़रोग से डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल करने की शर्त से छुटकारा हासिल किया गया। आटे और चीनी के बाद डॉलर्स की नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी। मुल्क में डॉलर्स की कीमत में बेलगामी की वजह सामने आ गई। FIA लाहौर ने मुनज़्ज़म और खुफिया तरीके से $63 मिलियन खरीदने वालों का सुराग लगा लिया। लाहौर में मनी एक्सचेंज कंपनियां बराह रास्त धोखाधही और मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाई गई। डॉलर्स की तरसील को दानिस्ता $35,000 कम रखा जाता है ताकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पता न चल सके। $35,000 से कम मुकर्रर जाहिर करके हजारों की तादाद में ट्रांसैक्शन की गई और इस तरह डॉलर्स की फॉरेन करेंसी अकाउंट में बराह रास्त मुंतकली की शर्त से छुटकारा हासिल किया गया। कम अज कम 100 अफराद को स्ट्रक्चर्ड तरीके से $63 मिलियन फरोख्त किए गए, जबकि 500 अफराद ने इसी गैर कानूनी तरीके से $100 मिलियन खरीदे। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग का ये तरीक़ाकार सिर्फ डॉलर की नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA लाहौर ने डॉलर्स की स्ट्रक्चर्ड खरीदो फरोख्त करने वाली डॉलर कंपनियों के मालिकान और मुतालिका खरीदारों को तलब कर लिया। न मुल्क में महंगाई खत्म होगी, न महंगाई के सबब मुश्किलात। IMF रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा आइंदा माली साल महंगाई की शरह बढ़कर 9.2% तक पहुँच जाएगी। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक जारी। पेश गोई कर दी कि माली साल 2026 तक करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.8 रहेगा।
2026 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 5% होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।